हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना परिहार सर। बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर? सपोज आपको दो वेक्टर्स गिवन है। ये रहा आपके लिए वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। क्लियर? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी और ये एंगल बना रहा है थीटा। हमें फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन है। किसका एडिशन है? बेसिकली ये क्या है? इट इज अ एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है? और नेगेटिव वेक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे? नेगेटिव वेक्टर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ उस वेक्टर्स के अगर डायरेक्शंस को हम क्या कर दें, चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, तो वो आपके लिए क्या तैयार हो जाएगा? वो आपके लिए नेगेटिव वेक्टर तैयार हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप नेगेटिव वेक्टर्स की बात करें तो एक्चुअल में लेंथ तो सेम रहने वाली है उस वेक्टर की, लेकिन ये जो वेक्टर है ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आपके लिए हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो हमें एडिशंस करना है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। तो एडिशंस में जो भी आपने रूल्स सीखे हुए हैं वो सारे के सारे रूल्स हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। ये रहा आपके लिए ए वेक्टर और अगर पैरेललोग्राम मेथड से बात करें तो ये ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। इसको लेकर अगर अपन ने पैरेललोग्राम रेडी किया, ये तो ये जो वेक्टर है यानी ये जो डायगोनल है ये आपको इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को बताएगी। ए वेक्टर और ये रहा हमारे लिए बी वेक्टर। और एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन नहीं चाहिए, हमें ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक वेक्टर लेंगे, जस्ट इस बी वेक्टर की अगर अपन ने डायरेक्शंस को क्या किया, रिवर्स किया, तो जस्ट डायरेक्शंस को रिवर्स किया तो वो कुछ कहानी ये होगी। और अगर एंगल की बात करें, ये आपके लिए क्या हो गया? ये आपके लिए है माइनस बी वेक्टर। और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर क्या है? ये आपके लिए है 180 माइनस थीटा। यानी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर क्या हो गया? 180 माइनस थीटा। और ये जो रिजल्ट आएगा ये आपके लिए बताएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होगा उसे आप निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर जो कि ए हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर जो कि बी है, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab cos एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर 180 माइनस थीटा। यहां से आप देखेंगे ये क्या आ जाएगा आपके लिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस का 2ab कॉस थीटा। तो अगर आपको
दो वेक्टर्स गिवन हो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उनके बीच में एंगल्स थीटा गिवन हो, तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर, जो कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर? ए वेक्टर के साथ जिस तरीके से, अब आपको सिर्फ एंगल में चेंजेस, आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, टेन अल्फा एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर क्या होता था, अल्फा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करते थे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर होगा साइन 180 माइनस थीटा। एंगल बिटवीन वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ 180 माइनस थीटा, ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो यहां से आप देखेंगे टेन अल्फा इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आप अल्फा फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा है एंगल मेड बाय ए वेक्टर, अल्फा यहाँ पर क्या है आपके लिए, अल्फा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इस तरीके से आप उसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चंस देते हैं तो बात आपको और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 2 यूनिट, और एक दूसरा वेक्टर है जिसकी भी वैल्यू है मान लीजिए 2 यूनिट, और थीटा है 60 डिग्री। क्लियर है? सपोज ये आपके लिए ए वेक्टर है और ये आपके लिए बी वेक्टर है। हमें फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर 2 स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, और कॉस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। 2ab cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 8, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 4 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये आपके लिए आंसर्स हो जाएगा। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है तो बी वेक्टर्स की डायरेक्शंस को रिवर्स करके आप एडिशंस के रूल अप्लाई कर दीजिए, आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, जैसे हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, मतलब अगर अपन ऑर्डर चेंज करते थे तो ये चीज हमने देखी थी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? तो यहाँ पर हम इसे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज अपने पास उसी तरीके से ये आपको दिया गया है ए वेक्टर, ये आपके लिए गिवन है बी वेक्टर, ठीक है, और इसको लेकर अपने
ये पैरेललोग्राम तैयार किया। तो ये जो वेक्टर, ये जो डायगोनल है, ये आपको क्या बता रही है, इस डायगोनल की लेंथ रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए। ये है ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी वेक्टर माइनस ये चीज। लेकिन अब हम फाइंड करना चाहते हैं, एक बार हम देखना चाहते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को, और एक बार देखना चाहते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इन दोनों को रिलेट्स करेंगे कि क्या ये इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक ही डायग्राम में चलते हैं, जिससे चीजों को कंपेयर करने में आसानी होगी। अब आपको अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए तो क्या करेंगे आप, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लिए जस्ट आप इस वेक्टर की डायरेक्शंस को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये आपके लिए हो गया माइनस बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर और उस ए वेक्टर के टेल से आपने ज्वाइन कर दिया है बी वेक्टर का टेल, तो ये माइनस बी वेक्टर। और ये अगर आप ध्यान से देखें, ये आपको ये जो वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड बताएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें फाइंड करना है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे, बी वेक्टर के टेल में माइनस ए वेक्टर का टेल ज्वाइन करेंगे, यानी कि यहां पर ध्यान दें तो हम डायरेक्शंस चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे ए वेक्टर की। तो ये रहा माइनस का ए वेक्टर, ये है हमारे लिए माइनस का ए वेक्टर। तो बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर के टेल से टेल ज्वाइन है। अगेन क्या करेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया तो आप देखेंगे ये जो आएगा ये आपको देगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और बहुत अगर सिमेट्री के साथ देखें तो आप देख पा रहे हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शंस और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शंस दोनों क्या है, दोनों जस्ट अपोजिट है। क्योंकि ये साइड लेंथ भी बी होगी, ए होगी, इसकी साइड लेंथ बी होगी, तो डेफिनेटली ये डायगोनल्स की जो लेंथ आने वाली है वो क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। मतलब यहाँ से कंक्लूजन हमें समझ में आ रहा है कि भाई मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये तो इक्वल टू आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, बट आप देख पा रहे हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्यों इक्वल्स नहीं है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। तो अगर इक्वल करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ये दोनों इक्वल हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इक्वल टू हम लिख सकते हैं बट यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, माइनस लगाना चाहिए, माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की अगर हम डायरेक्शंस बदल दें तो वो इक्वल टू किसके आ जाएगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर सब्ट्रैक्शंस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। क्लियर है। एक बड़ी शानदार ब्यूटी अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये डायगोनल एडिशंस को बता रही, ये डायगोनल सब्ट्रैक्शन को बता रही। लेकिन अगर आप इस अपर पैरेललोग्राम को और लोअर पैरेललोग्राम को देखें, डायरेक्शंस भूल जाएं, सिर्फ पैरेललोग्राम, तो सारे पैरेललोग्राम, ये दोनों ही पैरेललोग्राम क्या हैं, ये बिल्कुल सिमिलर पैरेललोग्राम होंगे। क्योंकि इसकी साइड लेंथ भी बी, इसकी भी साइड लेंथ बी, इसकी साइड लेंथ ए, इसकी भी साइड लेंथ ए। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये दोनों पैरेललोग्राम क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहें और अगर हमने
इस वेक्टर को उठाया और यहाँ पे रख दिया आगे, तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इस पर क्या हो जा रहा है, फिट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होती हैं, एक डायगोनल एडिशंस को बताती है और दूसरी डायगोनल किसको बताती है, सब्ट्रैक्शन को बताती है। ये बहुत ही शानदार कंक्लूजन है कि ये क्लियरिटी के साथ सबको पता है कि पैरेललोग्राम है टू डायगोनल्स, तो भाई अगर एक डायगोनल्स एडिशंस को बता रही है तो दूसरी डायगोनल्स किसे बताएगी, दूसरी डायगोनल्स आपके वेक्टर सब्ट्रैक्शंस को बताएगी। तो यहाँ पर एक दोनों डायग्राम, एक ही डायग्राम में इस चीज को दिखाते हैं। ये रहा आपके लिए ए वेक्टर, ये रहा आपके लिए बी वेक्टर, और इस तरीके से हम लोगों ने पैरेललोग्राम को क्या कर लिया, इस तरीके से पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया। ये है हमारे लिए ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। तो ये जो डायगोनल है जिसे हम यहाँ पर ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये क्या बता रही, ये बता रही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, और जो दूसरी डायगोनल है जिसे रेड कलर से दिखा रहे हैं, और वो ये, यानी आप देख रहे हैं कि दो डायगोनल्स पैरेललोग्राम की हैं। ये बता रही है आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये जो डायगोनल है ये बता रही है आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां से हम कई सारे कंक्लूजन्स पे चर्चा कर सकते हैं, और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, थीटा है। तो वेक्टर की ही ये ब्यूटी है। क्या आप ऐसी किसी सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हैं जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड और उन्हीं दो वेक्टर्स के एडिशंस का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल हो सकता है? फर्स्ट, सेकंड, क्या कभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी, magnitude of a vector plus b vector greater than magnitude of a vector minus b vector, या थर्ड सिचुएशन कि magnitude of a vector plus b vector is less than magnitude of a vector minus b vector। ये तीनों ही बातें सही हैं, ये तीनों ही बातें रॉन्ग हैं। इसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे। सिर्फ आपको यही कंसेप्ट समझना, असल में यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस लेंथ ऑफ डायगोनल, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो ये यहाँ पर आपको लेंथ, तो यहाँ से आप इसे लेंथ के हिसाब से सोचिए, क्या कभी दो पैरेललोग्राम की लेंथ इक्वल हो सकती है? क्या पैरेललोग्राम की कोई ऐसी सिचुएशंस देख आप इमेजिन कर सकते हैं जब दोनों पैरेललोग्राम की डायगोनल्स क्या हो, इक्वल हो? तो दोनों पैरेललोग्राम्स की डायगोनल कब इक्वल आएंगे? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो उस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो सिचुएशंस दिख रही है हमारी, सेकंड सिचुएशन कि एडिशंस का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन, वो सिचुएशन यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये लेंथ ज्यादा है और ये लेंथ कम है। क्लियर है कि नहीं? तो जो फर्स्ट सिचुएशंस है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये सिचुएशंस अगर ये ए वेक्टर
और बी वेक्टर आपस में क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं। अगर ये दोनों वेक्टर्स क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो डायगोनल होगी और ये जो डायगोनल होगी, क्या दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इक्वल हो सकते हैं, बट ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहां पर आपसे क्वेश्चंस भी पूछ दिया जाता है कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर सीधे 90 हो जाएगा, आपको किसी कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है। सेकंड जो सिचुएशन है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर is greater than magnitude of a vector minus b vector। ये सिचुएशंस आप यहां पर देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है ओनली व्हेन थीटा इज लेस देन 90। थीटा अगर 90 से कम है तो ये सिचुएशंस पॉसिबल है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायग्राम यहां पर बिल्कुल फिट बैठता है। क्लियर है ये। और थर्ड सिचुएशंस की अगर हम बात करें, थर्ड सिचुएशंस यानी मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये भी पॉसिबल है, बट यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये आपके लिए ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। यहां से आपको चीजें समझ में आएंगे। अगर आपने ये पैरेललोग्राम बनाया इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये आएगा आपके लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये आएगा आपके लिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये है आपके लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो डायग्राम में देखकर ही समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर थीटा जो है ओनली व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मोर देन 90 है, तभी आपको ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेगी कि एडिशंस का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शंस के मैग्नीट्यूड से क्या है, कम है। तो तीनों ही जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ही कंडीशंस पॉसिबल हैं, बट थीटा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है। नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर। सपोज अपने पास एक कोई पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। क्लियर। और सपोज यहाँ पर ये आपका रेफरेंस जिसे अपन ओरिजिन कहते हैं, और ये पी पॉइंट है जहां पर पार्टिकल, तो इस रेफरेंस से इस पी को मिलाती हुई लाइन ये ओपी वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर, इसी को हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी
विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ये क्या है? ओपी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। क्लियर है? और इसी पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग यार इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अच्छे से फील हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सेस और यहाँ पे सिर्फ वाई एक्सेस, दो ही एक्सेस है, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है। तो अगर ये पॉइंट पी है और आप यहाँ तक जाना चाहते हैं, तो यहाँ तक जाने के तरीके क्या होंगे कि इसके मान लो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं इस पी पॉइंट के। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें पी पॉइंट तक जाना है तो हम क्या करें? सबसे पहले हम ओ से इधर जाएंगे, एक्स डिस्टेंस चलेंगे, और इसके बाद हम ये वाई में इतना चलेंगे। क्लियर? और हम पी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी अभी हमने देखा पोजीशन वेक्टर के लिए आप क्या करने वाले हो? पोजीशन वेक्टर ये हमारे लिए ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। ठीक है? इसे अगर ए कह दें और ये ओ है, तो आप ध्यान से देखें तो आप कहेंगे कि ओ ए वेक्टर बाई ट्राइंगल लॉ, ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इक्वल टू किसके आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा ओपी वेक्टर के। ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी। ओए वेक्टर को ध्यान से देखें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स है और ये टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस ओ ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस एपी वेक्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस है और मैग्नीट्यूड है वाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं? वाई जे कैप इक्वल टू ओपी वेक्टर। मैग्नीट्यूड्स की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ ओपी वेक्टर यहां पर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड्स ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से भी आप देख सकते हैं कि ओपी वेक्टर क्या है? ये एक आप के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल और उसका ये हाइपोटेनस है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बड़े कमाल की चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर ओपी वेक्टर लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और अगर आपको कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दिया है और आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आपको करना क्या है? आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? एक्स। जे कैप का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? वाई। तो आपको आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, प्लस करना है, फिर आपको जे कैप के कोफिशिएंट का क्या करना है? स्क्वायर करना है, और इसके बाद ये सम करके हमें क्या कर देना है? स्क्वायर रूट कर देना है। तो हमें उस पर्टिकुलर वेक्टर्स का ही क्या मालूम चल जाएगा? मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। थोड़ा सा 3D को फील करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चा हमारे लिए एक्स एक्सेस है, ये हमारे लिए वाई एक्सेस है, और ये हमारे लिए जेड एक्सेस है। और सपोज हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है, यहाँ पर पार्टिकल है, तो अगर आप ध्यान से देखें इस पॉइंट पर पहुंचने का मतलब क्या है कि ये ओ से आप चले, ओ से पहले चलते हुए आप आए एक्स में, फिर आप चले वाई डिस्टेंस मान लीजिए वाई पे, और फिर ये आ गए आप, और आप कहाँ पहुंच गए? इस पी पर। और अगर इसे दे यहां से, ये आपके लिए है पोजीशन वेक्टर ओपी। तो ये इसे कह सकते हैं, ये एक्स आई कैप हो जाएगा, ये वाई जे कैप हो जाएगा, और ये जेड
के कैप हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं ये इस तरीके से क्यूबॉइड की क्या है, डायगोनल है। तो यहां से अगर ओपी वेक्टर लिखना चाहें तो ओपी वेक्टर क्या लिखेंगे आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है। मैग्नीट्यूड्स ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और बता दें कि किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्लियर है। पोजीशन, अब मान लीजिए पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा रहा है। सपोज जनरल ही बात करते हैं, ये x है, ये y है और ये सपोज z है। पार्टिकल पहले p पोजीशन पर था, अब मान लीजिए q पोजीशन पर चला गया ऐसे। तो जो एक्चुअल पाथ आपको दिखाई दे रहा है ये तो डिस्टेंस हो जाएगी, लेकिन अगर हम बात डिस्प्लेसमेंट की करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी पी क्यू वेक्टर। यहां पर क्या होगा, पी क्यू वेक्टर ही हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये जो पी क्यू वेक्टर है यही हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये रेफरेंस ओ है, ये ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है पी का। ओ क्यू वेक्टर ये है आपका पोजीशन वेक्टर क्यू वेक्टर का, और ये पी क्यू है हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है। अगर ट्राइंगल्स के हिसाब से हम देखें तो यहाँ इसे कैसे लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर प्लस, क्योंकि देखो ओपी वेक्टर के हेड से क्या है, पी क्यू वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, तो ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस इक्वल टू डिसकॉन्टिन्यूस इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए था पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। क्लियर है। तो देख पा रहे हैं पार्टिकल P से Q जा रहा था, P से Q जा रहा है, P से Q जा रहा है, तो क्या करना है, Q के पोजीशन वेक्टर से P का पोजीशन वेक्टर अगर हम क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। और इसे आप बहुत इजीली तरीके से, सपोज ये P पॉइंट है और इन टर्म्स ऑफ अगर यूनिट वेक्टर इसे लिखना चाहते हैं तो सपोज P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं XP, YP और ZP। सिमिलरली Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं XQ, YQ एंड ZQ। क्लियर है। तो PQ वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर दिस। अभी अभी आपने देखा अगर आपको एक्स वाई जेड पता हो तो ओ क्यू वेक्टर क्या आएगा, ओ क्यू वेक्टर आएगा एक्स क्यू आई कैप प्लस वाई क्यू जे कैप प्लस जेड क्यू के कैप माइनस ओपी वेक्टर। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स पी वाई पी और जेड पी, तो ओपी वेक्टर क्या लिखेंगे आप, एक्स पी आई कैप प्लस वाई पी जे कैप प्लस जेड पी के कैप। यहां से पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे आप सबट्रैक्ट जब करेंगे तो आई आई कैप के साथ, जे जे कैप के साथ, के कैप के साथ, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू, ये माइनस का एक्स पी कॉमन लिया, आई कैप प्लस वाई क्यू जे कैप, और यहाँ माइनस वाई पी जे कैप, तो जे कैप कॉमन, वाई क्यू माइनस वाई पी जे कैप प्लस यहां से जेड क्यू माइनस जेड पी के कैप।
ये आपके लिए क्या मालूम चल जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और बड़े कमाल की चीज अगर ध्यान से देखें तो आप इस एक लाइन में भी चीजों को समझ और सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपको पी क्यू वेक्टर चाहिए तो आप देख पा रहे हैं क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट से पी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस हुआ आई कैप प्लस, फिर क्यू के वाई कोऑर्डिनेट से पी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस हुआ जे कैप प्लस, फिर क्यू के जेड कोऑर्डिनेट से पी का जेड कोऑर्डिनेट माइनस हुआ के कैप। और इस तरीके से आपको क्या पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं तो आप सीधे क्या बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग इस पर। क्वेश्चंस ये है कि a particle displaced from P1, 2, 3 to Q3, 4, 6. Find the displacement. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो पार्टिकल कहां से कहां डिस्प्लेस हो रहा है, पी से क्यू डिस्प्लेस हो रहा है। पी के कोऑर्डिनेट्स 1, 2, क्या दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए, 3, 4, 6 दिए गए हैं। क्लियर है, पी से क्यू। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पोजीशन वेक्टर पी क्यू चाहिए तो एक्स क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट से पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, सबट्रैक्ट करो तो 3 - 1 आई कैप प्लस क्यू के y कोऑर्डिनेट से p का y कोऑर्डिनेट यानी कि 4 - 2